हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुहानी एक वर्किंग वूमेन थी जो बहुत मेहनत और लगन से अपना काम किया करती थी। उसके ही ऑफिस की बड़ी बिल्डिंग में अनुराग खुद ऑफिस में था। वो रोज आते जाते सुहानी को देखा करता था, लेकिन कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक रोज अनुराग बिल्डिंग की कैंटीन में खड़ा था, तभी हाथ में ढेर सारी फाइल लिए सुहानी उससे टकरा जाती है। ओह, ठीक तो है ना? कैसा मैनेजर है आपका जो आपको इतनी सारी फाइलों में उलझा कर रखता है? क्यों? आपको बताऊंगी तो क्या आप उसे नौकरी से निकाल देंगे? नहीं नहीं, ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने ऑफिस में अच्छी पोस्ट दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो। बिना जाने पहचाने आप मुझे जॉब ऑफर कर रहे हो? जानता तो मैं आपको बहुत समय से हूँ, बस अब तक बोल नहीं पाया। इस तरह दोनों की पहली मुलाकात होती है और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक रोज अनुराग के ऑफिस जाने के बाद उसकी माँ जयंती उसके कमरे से धोने के लिए कपड़े लेने जाती है, तो उसे अनुराग की एक शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देखकर वो अपने मन में ख्याली पुलाव बनाने लग जाती है। कहीं मेरा बेटा किसी लड़की को पसंद तो नहीं करता? नहीं नहीं, इससे पहले वो अपनी मर्जी से किसी लड़की को मेरी बहू बना दे, मुझे इसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देना चाहिए। अरे खुद से क्या बातें किए जा रही हो जयंती? कुछ नहीं जी, बस सोच रही हूँ बेटे को दूल्हा बनते हुए देख लूं। लेकिन अचानक से बेटे की शादी का ख्याल तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया? और शादी के लिए लड़की भी तो देखनी चाहिए। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि हम रिश्ते देखना शुरू कर देते हैं, इससे पहले कि आपका बेटा अपने लिए रिश्ता ले आए। यहाँ जयंती को अब घर में बहू लानी थी, तो वहाँ अनुराग अपने दिल की बात सुहानी से कह देता है। सुहानी उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है, जिसके बाद अनुराग उसे अपने घर वालों से मिलवाता है। जिसका डर था वही हुआ। वैसे तुम्हारे परिवार में कौन कौन है बेटी? मेरे माता पिता और छोटा भाई, वो सभी गांव में रहते हैं, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। माँ, पिताजी, सुहानी बहुत अच्छी लड़की है, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। अरे जयंती, देखो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। इतनी जल्दी कैसे हो गई ये समझ में नहीं आया, लेकिन हो गई। तुम बेटे को दूल्हा बनता हुआ देखना चाहती थी, देखो ये तो दूल्हा बन के आ गया और बहू भी लाया है। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। वैसे तो मुझे अपनी पसंद की बहू चाहिए थी, लेकिन अब जब मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हें नौकरी छोड़नी होगी, क्योंकि मेरे घर में तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मंजूर है तभी मैं रिश्ते के लिए हाँ कहूँगी। सुहानी ना चाहते हुए भी अपने प्यार के लिए जयंती की बात मान जाती है। अगले महीने दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद जब सभी खाना खा रहे होते हैं, तभी जयंती बोलती है, अरे अरे, मेरी बहू के चिपकने की जरूरत नहीं है, पैसे वैसे चाहिए तो मैं दे देती हूँ। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? ये सुहानी की माँ है। अरे क्यों मजाक करता है बेटा? देखने से तो ये कितनी गरीब मालूम पड़ती है, जरा इसकी सस्ती सी साड़ी तो देखो। सासू माँ, वो मेरी माँ ही है, मैंने आपको बताया तो था कि शादी से 2 दिन पहले मेरे घर वाले आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन बहन जी, आपकी बेटी की शादी है और आपने बिल्कुल ही फीकी साड़ी पहनी है, ऐसा क्यों? बहन जी, अब हम गरीब लोग जो पहन सकते हैं पहन रखा है। आज मैं बहुत खुश हूँ बहन जी, मेरी बेटी एक अच्छे घर में जा रही है, ये देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। तभी रचना के पापा और भाई वहाँ आते हैं। जब जयंती को पता चलता है कि उसकी बहू गरीब घर से है, तो उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वो सुहानी को एक ठीक ठाक परिवार की लड़की समझ रही थी। लेकिन उसके परिवार के गरीब होने की सच्चाई जानकर तो उसका खून ही खोलने लगता है। तभी शादी के कुछ दिन बाद एक सुबह सुबह वो बोलती है, हाय हाय, मेरी तो अकल पर ताले पड़ गए थे जो मैंने बिना जांचे परखे शादी के लिए हाँ कहा। अब बहू का मायका गरीब है तो इसमें बहू का क्या दोष? अरे आप चुप रहिए, शादी में सभी रिश्तेदार कैसी कैसी बातें बनाकर गए हैं मैं जानती हूँ। मेरठ वाली दीदी कह रही थी ऐसा गरीब परिवार ही मिला रिश्ता जोड़ने के लिए, और मेरी भाभी ने मुझे कान में आकर कहा कि इससे अच्छा तो उनकी दूर की भांजी से अनुराग का रिश्ता करवा देती।
अरे उनकी बातों को क्यों लेकर बैठी हो? अब बहू हमारे घर का हिस्सा है, इस बात को स्वीकार करो। आप लोग चाय पी लीजिए। सासू माँ, मैंने नाश्ते में सब्जी रोटी बनाई है, और कुछ बनाना है तो बता दीजिए। अब जब अपना गरीबों वाला खाना बनाकर बैठ ही गई है तो अब क्यों पूछने आई है कि कुछ और भी बनाना है? खाना तो खाना होता है सासू माँ, इसमें अमीर गरीब की बात कहाँ से आ गई? हाँ तो खाने में पोहा या सैंडविच बना देती, पर नहीं, तुझे जो तेरे गरीब मायके में मिलता था वही खिलाएगी ना तू हमें भी। अरे भाग्यवान, क्या बोले जा रही हो तुम? कोई बात नहीं पापा जी, मैं पोहे बना देती हूँ। सुहानी बात को आगे ना बढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। जयंती हर समय सुहानी के मायके को लेकर उसे ताने दिया करती। एक रोज दोनों सास बहू पड़ोसन की बहू की गोद भराई में जाते हैं तो वहाँ रखे इतने सारे तोहफे को देखकर जयंती पड़ोसन, अरे रजनी, तोहफे से तो तेरा पूरा घर भर गया। सही कह रही है जयंती, देखना सब बहू के मायके से आया है। मैंने तो कितना मना किया था लेकिन वो माने ही नहीं। हाँ तो अच्छा ही है। अब देख, तेरी बहू की गोद भराई में इतने तोहफे आ गए कि घर भर गया है, और एक मेरी बहू के मायके वाले हैं, हाथ में एक मिठाई का डब्बा लेकर चले आते हैं। अरे उससे ज्यादा तो मैं इन्हें पकवान खिलाने में खर्च कर देती हूँ। उसकी बात पर रजनी जोर जोर से हंसने लगती है तो सुहानी गुस्से में वहाँ से अपने घर चली जाती है। सासू माँ खुद को समझती क्या है? मुझे ताने देती है, समझ आता है, लेकिन दूसरों के सामने भी मेरे मायके वालों का मजाक बना रही है। अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब बीतते समय के साथ अनुराग की अपने बिजनेस पार्टनर से किसी बात पर बहस हो जाती है, जिसे वो गुस्से में आकर पार्टनरशिप तोड़ देता है और घर बैठ जाता है। वो कहीं भी नौकरी करने को राजी नहीं होता और जितनी जमा पूंजी होती है उसे अपने नए बिजनेस में लगा देता है, जिससे घर में पैसों की दिक्कत होने लगती है। एक रोज सुहानी की माँ और भाई उसके ससुराल आते हैं। नमस्ते बहन जी, सब कुशल मंगल तो है ना? ले बहू, आ गए तेरे गरीब मायके वाले हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने। तूने ही बुलाया होगा ना इन्हें, यही दिखाने कि तेरा मायका तो कितना गरीब है। अब ससुराल भी हो गया। बहन जी कैसी बात कर रही हो आप? वो तो मोहन को दामाद जी से मिलना था, तो मैंने सोचा इसी बहाने सुहानी से भी मिल लूंगी, इसलिए चली आई। जीजा जी, जैसा आपने कहा था कि पैसों का इंतजाम करने के लिए, तो वो मैंने कर दिया है। कुछ मेरी सेविंग्स थी, कुछ मैंने अपने दोस्तों से मांगे थे। अब आप अपने बिजनेस में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मोहन, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत थी। पर बेटा, तुझे इससे पैसे लेने की क्यों जरूरत पड़ गई? माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बैंक से मैंने पहले ही लोन ले लिया था और अभी बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुझे और पैसों की जरूरत थी। बहन जी, आप हमको अपना माने या ना माने, लेकिन हम तो आपको अपना ही मानते हैं और बुरे समय में अपने ही काम आते हैं। सुहानी की माँ की ये बात सुनकर जयंती को अपने आप और अपनी छोटी सोच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। देख रही हो जयंती, तुम अपनी बहू के गरीब मायके वालों को हमेशा कोसती रहती थी, सुनाती रहती थी, और आज जरूरत के समय में हमारी मदद करने यही आए हैं। आप सही कह रहे हैं। आज मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी गलत थी। बहू, मुझे मेरे इस बर्ताव के लिए माफ कर दे। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी। सासू माँ, मैंने कभी आपको पलटकर जवाब नहीं दिया, ये सोचकर कि कभी आपको एहसास होगा, और आखिरकार आज ऐसा हो ही गया। सुहानी चाहती तो अपनी सास को सबक सिखाने के लिए कोई भी पैतरा आजमा सकती थी, लेकिन उससे पहले समय और हालात ने भी जयंती की सोच को सुधार दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।